हेलो। मैंने 21, 22, 23, 24 किस डेट को आपने अप्लाई किया था मुझे नहीं पता, लेकिन ये सवाल आपके मन में है सर अप्लाई तो कर दिया लेकिन अभी तक फोटोकॉपी नहीं मिली। सर मुझे ना मेरी फोटोकॉपी मिल गई है बट अब मेरे दिमाग में ये पैदा हो रहा है सवाल कि मैं इसको चेक कैसे करवाऊं। आप चैट जीपीटी के बारे में कुछ बता रहे थे, उसके थ्रू भी हम चेक करवा सकते हैं, लेकिन कैसे बताऊंगा। क्लास 10th वालों, आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी भी जो एप्लीकेशन विंडो है ना फोटो कॉपी ऑब्टेन करने की आपके आंसर बुक की, वो ओपन हो चुकी है। लेकिन सर फिल कैसे करें, ये भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सब लोग स्टे फोकस। लो, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान हो, रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट के बाद, और अब ये सारी चीजें। बाय गॉड, पता नहीं कब आपको सुकून मिलेगा। मतलब इस बात का है मेरे को थोड़ा सा, राइट। तो कोई नहीं। देखो बेटा, अभी कुछ सवाल मेरे पास आ रहे थे कि सर हमने 21 को अप्लाई करा था, कोई कहता है 22 को अप्लाई करा था, कोई कहता है 23 को अप्लाई किया था, 24 को किया था। सर अभी तक ना ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे मेरी आंसर कॉपी देखने को नहीं मिली। तो मैं आपको बताऊं, टेंशन मत लो, मिल जाएगी। अगर आप अप्लाई कर चुके हो, आपका फीस का जो स्टेटस है, अब देखो ये सारे स्टेप्स आप चेक कर लेना 1 to 1 करके। आपका फी पेमेंट हो चुका है, आपका जो फी का स्टेटस है वो भी सक्सेसफुल दिखा रहा है, और आपका जो ऐप स्टेटस है आंसर बुक का, अगर वो कुछ इस टाइप का दिखा रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, आपका कुछ इस टाइप का दिखा रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन सवाल एक और पैदा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथ में आंसर बुक की फोटोकॉपी तो आ गई, लेकिन अब उनकी परेशानी ये है कि सर इसको हम चेक कैसे करवाएं। सपोज दैट मैंने सेल्फ इवोल्यूशन तो कर लिया, सेल्फ चेकिंग तो कर ली, सपोज दैट मैं टीचर से भी करवा लूंगा, या फिर कुछ बच्चों को तो टीचर ही नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो। तो मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही जबरदस्त टूल है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, आपको बहुत ध्यान से देखना है। बाकी क्लास 10th वालों को भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो पहले क्लास 12th वालों को रिजॉल्व कर ले, क्योंकि वो अभी पीक पे हैं, उनको उनको ज्यादा अभी जरूरत है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आप एक काम करो, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको आपकी आंसर बुक की फोटोकॉपी मिल गई है तो अपना सेल्फ चेकिंग करना है। सेल्फ चेकिंग करना है, कर लिए, कर लिया सर, ओके। अच्छा, एक मार्किंग स्कीम की पीडीएफ है जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो मैं अभी डाउनलोड करके बताऊंगा कि उसको कैसे मिला मिला के आपको चेक करना है, राइट, अभी बताऊंगा, आगे बता रहा हूं। अच्छा, सेकंड टूल क्या है, दैट इज चैट जीपीटी। इस वीडियो का पूरा मकसद है चैट जीपीटी पे फोकस करना, कि आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी को चैट जीपीटी से कैसे वैल्यूएट करा सकते हो या फिर चेक करवा सकते हो। अच्छा, अगर ये करवा लिए तो उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस टीचर है तो उनसे भी आपको चेक करवाना है। अगर अवेलेबिलिटी है तो आप दूसरे टीचर से भी उसको क्रॉस चेक करवा सकते हो, ये आपको एडवांटेज मिलेगा, राइट। तो चैट जीपीटी पे हम लोग आते हैं। तो सिंपल बेटा, अपने को कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। आप अपने फोन में क्या ओपन करो, आप अपने फोन में गूगल ओपन करो, और यहां पे डालो आप चैट जीपीटी। यहां पे देखो मैंने पहले से टाइप करके रखा था, तो चैट जीपीटी मैंने डाला, और इस तरीके से मेरे को आइकन निकल के आया, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, कर दिया सर। अब जैसे ही क्लिक करा, ठीक है, तो मेरे को जो है ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, ठीक है, ये ओपन हो रहा है बट, ठीक है, इस तरीके से ये देखो ओपन हो गया। क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, ट्राई चैट जीपीटी। ये फ्री है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपको फ्री में चेक करके देगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा व्हाट कैन आई हेल्प विद, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मेरी तुम आंसर बुक्स चेक करने में हेल्प कर दो, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बेटा ये जो टूल है ना, इतना जबरदस्त है ना, मैं आपको बताऊं, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो इसको, क्योंकि अगर आपने इसको चलाना सीख लिया ना तो आपके लाइफ की आधी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। और दुनिया में हर कोई इंसान जो भी आने वाले टाइम में एडवांस बनना चाहता है, वो इसका यूज कर रहा है, और आपको भी करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। तो अपने फोन में तो मैं कहूंगा चैट जीपीटी इंस्टॉल करके रखो, राइट, बहुत अच्छा काम देता है ये। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया, मैंने बोला भैया मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम ये है, देखो मैंने पहले से वो कर रखा। मैंने बोला कि अगर मैं तुम्हें मार्किंग स्कीम की पीडीएफ दूं और साथ में अपने आंसर बुक की फोटो कॉपी का पीडीएफ दूं, तो क्या तुम मेरे को मेरी कॉपी चेक करके बता सकते हो। तो यहां मैंने ये चीज डाल दी इंग्लिश में, इफ आई गिव यू द पीडीएफ ऑफ मार्किंग स्कीम एंड पीडीएफ ऑफ आंसर बुक, विल यू चेक माई कॉपी। तो इसको मैंने कमांड दे दिया, राइट। अब ये सर्च करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो इसने क्या लिखा, यस आई कैन हेल्प। अब देखो थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा आपको ना,
बहुत ध्यान से देखना बेटा जी। यस आई कैन हेल्प विद दैट, प्लीज अपलोड बोथ। आप दोनों अपलोड तो करो। किसका? मार्किंग स्कीम का पीडीएफ, पीडीएफ ऑफ योर आंसर बुक। आपकी आंसर बुक आपके पास है, उसका पीडीएफ आप बना लो। बना लोगे? आसान है। ओके। अब ये जो पीडीएफ ऑफ मार्किंग स्कीम है ये कहां मिलेगी सर? आओ देखते हैं। अब ये दो चीजें जैसे ही मेरे को मिलेंगी, मैं उठा के इसके ऊपर डाल दूंगा तो मेरे को ये चेक करके दे देगा, राइट? तो पहले मार्किंग स्कीम का पीडीएफ कहां से मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है। अगेन आप क्या करो, अपने 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 उस पे आओ, इस पे आ गए आप, यहाँ पे डालना आप सीबीएसई मार्किंग स्कीम। देखो यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा, पहले से मैं प्रिपेयर करके आता हूँ ना, ताकि वीडियो बढ़िया से बनी तो आपको बढ़िया से समझ भी आए। तो मार्किंग स्कीम आ गया, सबसे टॉप पे आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। ये देखो कितना बड़ा बड़ा, ठीक है, इस तरीके से। ये वेबसाइट आप लोग जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट? अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, छोटे में अच्छा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको आइकन निकल के आएगा, यहाँ पे लिखा है मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी ये देखो गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे को लगा नेटवर्क का इशू है, बट ये है कि ये सॉल्व करेंगे हमारी प्रॉब्लम, राइट? और ये कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। और मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, ये है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। 1 मिनट रुको, ये नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन 25। आपको इसी में बेटा जी क्लिक करना है, ठीक है? और इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, नीचे मेरा ऑप्शन आया क्लास 12th, क्लास 10th। क्लास 10th वाले, जैसे क्लास 12th का होगा सेम एज इट इज क्लास 10th का भी होगा। तो अभी मैं क्लास 12th पे क्लिक करता हूं और मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, मार्किंग स्कीम फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन 25। अब आपने जो भी सब्जेक्ट वहां पे अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे। सपोज दैट मेरे को फिजिक्स को लेना है, मैं एक कल उठाता हूं। सपोज दैट मेरे को फिजिक्स का लेना है मार्किंग स्कीम का पीडीएफ। तो मैं नीचे आता जाऊंगा, जर्मन, ग्राफिक, गुजराती, हिंदी, हेल्थ केयर। भाई साहब कितने सारे सब्जेक्ट हैं। लिम्बू, लिम्बू सब्जेक्ट सुना था? ये देखो, मणिपुरी, मीजो, ओडिया। पी फॉर फिजिक्स होगा ना, तो पी वाले सेक्शन में होगा ये। तो यहाँ पे ये रहा फिजिक्स, देखो ये बड़ा बड़ा शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना, और इस तरीके से ये जो आपका पीडीएफ है ना, कंप्लीटली यहाँ पे देखो डाउनलोड हो रही है, राइट? अब ये पीडीएफ मेरे को डाउनलोड होके मिल गई, और मैंने अपने आंसर बुक की जो फोटो कॉपी थी वो भी, उसका भी पीडीएफ बना रखा है। अब अपने को क्या करना है, अगेन चैट जीपीटी पे आना है, जो कि हमने ऑलरेडी खोल के रखा था ये। ठीक है, ये कहता है कि अगर आप मुझे वंस आई हैव बोथ आई विल कंपेयर योर आंसर विद द मार्किंग स्कीम एंड गिव यू। जब आप दोनों चीजें इसको दे दोगे ना, तो ये क्या कह रहा है कि मैं आपको क्या दूंगा। ये कहता है कि मैं आपको मैं आपकी आंसर कॉपी तो चेक कर भी दूंगा, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे उसमें आप अपने आंसर को और इंप्रूव कर सकते हो, कहां कहां पे गलतियां हैं, कितने मार्क्स आपको मिले हैं। ये सारी बातें बेटा जी आपको ये उठा के दे देगा, और कहीं ना कहीं आपका काम आसान हो जाएगा, राइट? तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि अब मेरे को आगे रिवैल्यूएशन या फिर वेरिफिकेशन के लिए देना है या नहीं देना है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर मार्क्स बढ़ेंगे तो उसे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर कम होंगे तब भी मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो डर तो इस बात का है ना, कहीं कम ना हो जाए। फिर तो भाई साहब लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा कि मैंने रिवैल्यूएशन या फिर वेरिफिकेशन करवाया क्यों, है ना? तो अगर इस चीज से आपको बचना है, इस प्रॉब्लम से बचना है, तो आपको ये चारों स्टेप बेटा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले खुद चेक करो, चैट जीपीटी से चेक करवाओ, अपने किसी बढ़िया से एक्सपीरियंस टीचर को पकड़ो, मोहल्ले में खोज लो यार, मिल जाएंगे, मेरे को लगता है मिल जाएंगे लोग, राइट? करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इस तरीके से आप करवाओ बेटा जी, ठीक है? क्योंकि देखो एक एक मार्क्स की जो वैल्यू है बेटा ना, वो शायद आज आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले टाइम में पक्का समझ में आएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो 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 मेरिट बेस्ड होती हैं, मतलब उनमें मार्क्स की कैलकुलेशन होती है। तो कभी कभी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से लोगों को जॉब्स मिलनी, मतलब जॉब मिलने वाली होती है, बट 1 और 2 मार्क्स से वो रुक जाती हैं। होता है ऐसा, शायद आप मेरे से बेहतर फील कर पा रहे होगे। आपने अपने आस-पास देखा भी होगा भैया लोगों को, ठीक है? मैंने खूब देखा है। ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो बेटा जी मैं आपको बताऊँ ना, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उनकी परेशानी दूर करने की जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी है,
क्योंकि देखो जब तलक इस वीडियो को हम नहीं देखे थे तब तलक हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हों। लेकिन अब देखने के बाद थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लगा होगा कि हाँ, हम ये भी कर सकते हैं। बाकी लोग भी आप ही की तरह परेशान हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऑथेंटिक नॉलेज के लिए, सबसे ज़बरदस्त नॉलेज के लिए, सबसे बेस्ट नॉलेज के लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा और ये चैनल आपके हर एक स्टेप पे आपकी मदद करने वाला है, राइट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और खूब मेहनत करो। मैं ईश्वर से विश करूँगा कि आपके जितने मार्क्स कम हुए हैं ना, उसी में 10 का मल्टीप्लाई होके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट? ओके, बाय बेटा।